नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है? क्या कोई चीज, कोई वस्तु किसी दूसरी दुनिया से चलकर हमारे सौर मंडल तक आ सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी पिंड की जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका नाम है थ्री आई एटलस। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंतरिक्षीय पिंड यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी हो सकता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में। चैप्टर 1, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर चीजें यही बनी होती हैं, जैसे ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु। लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है। अब तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कंफर्म किया था। नंबर 1, ओमुआमुआ 2017, नंबर 2, 2I बोरिसोव 2019, और अब तीसरा नाम जुड़ा है 3I एटलस। चैप्टर 2, 3I एटलस की खोज कैसे हुई। 3I एटलस को खोजा गया एटलस टेलीस्कोप द्वारा। एटलस का पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसका मकसद होता है पृथ्वी के पास आने वाले खतरनाक पिंडों की पहचान करना। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट की गति और दिशा को देखा तो सब चौंक गए। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसकी ट्रैजेक्टरी अजीब थी, और ये सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। यहीं से इसे नाम दिया गया 3I यानी थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। चैप्टर 3, 3I एटलस इतना खास क्यों है। अब सवाल उठता है, 3I एटलस को इतना खास क्यों माना जा रहा है? पहली वजह इसकी स्पीड। ये ऑब्जेक्ट इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि गुरुत्वाकर्षण भी इसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा था। दूसरी वजह इसका शेप। कुछ टेलीस्कोप डेटा के अनुसार इसका आकार पूरी तरह गोल नहीं दिखा। तीसरी वजह, कोई गैस ट्रेल नहीं। अगर ये धूमकेतु होता तो इसके पीछे गैस और धूल की पूंछ होनी चाहिए थी, लेकिन 3I एटलस में ऐसी कोई साफ पूंछ नहीं दिखी। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। चैप्टर 4, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने एक चौंकाने वाला सवाल उठाया। क्या 3I एटलस किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया प्रोब हो सकता है? हार्वर्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अवी लोएब पहले भी कह चुके हैं कि ओमुआमुआ एलियन टेक्नोलॉजी हो सकता है, और अब वही सवाल 3I एटलस को लेकर भी उठने लगा। क्यों? इसकी असामान्य गति, इसका अजीब आकार और कोई स्पष्ट प्राकृतिक व्यवहार नहीं। हालांकि नासा और ESA ने साफ कहा है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये एलियन से जुड़ा है। चैप्टर 5, वैज्ञानिकों की असली राय। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि 3I एटलस संभवतया किसी दूसरे स्टार सिस्टम का बहुत पुराना एस्टेरॉयड है, या फिर एक ऐसा धूमकेतु जिसकी सतह पर बर्फ नहीं बची। जब ये अरबों साल अंतरिक्ष में घूमता रहा तो इसकी बाहरी परत पूरी तरह बदल गई, इसलिए ये सामान्य धूमकेतु जैसा नजर नहीं आया। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं एक्सटिंक्ट कॉमेट। चैप्टर 6, क्या 3I एटलस धरती के लिए खतरा है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या 3I एटलस धरती से टकरा सकता है? इसका जवाब है नहीं। नासा के अनुसार इसका रास्ता धरती से काफी दूर है। यह सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा है और फिर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। लेकिन यह हमें एक चीज जरूर सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। चैप्टर 7, भविष्य में इससे क्या सीख मिलेगी। 3I एटलस जैसे ऑब्जेक्ट्स वैज्ञानिकों के लिए खजाने से कम नहीं। इनसे हमें पता चलता है दूसरे सोलर सिस्टम कैसे होते हैं, ग्रह बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, और जीवन की संभावना कितनी दूर तक फैली है। भविष्य में अगर हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पर स्पेस मिशन भेज पाए तो इतिहास बदल सकता है। एंड। तो दोस्तों, 3I एटलस फिलहाल एक रहस्य है। ये एलियन है या नहीं, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं भी हो सकते। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और साइंस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या 3I एटलस सिर्फ पत्थर है
या किसी और दुनिया का संदेश।